अक्सर लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन आज के समय में पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी और सेफ्टी का डिजिटल प्रूफ भी बन गया है। अब ये इंडिया में आ तो गया है, लेकिन कई लोग शायद ही इसके फायदे जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई पासपोर्ट आखिर क्या है, इसका फायदा क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और साथ ही जानेंगे इसकी फीस कितनी लगती है और कैसे बनवाया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ई पासपोर्ट पासपोर्ट सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 के तहत अब हर नया पासपोर्ट सेफली इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ मिलेगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल और वेरिफिकेशन बहुत इजी और सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई पासपोर्ट है क्या। ई पासपोर्ट असल में एक चिप एनेबल्ड पासपोर्ट है, जिसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में आपका पर्सनल डाटा जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और बायोमेट्रिक जैसी इंफॉर्मेशन डिजिटली एन्क्रिप्टेड रूप से स्टोर रहती है। ये चिप इस पासपोर्ट को पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर बनाती है, क्योंकि किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन की तरफ से आइडेंटिटी या इंफॉर्मेशन को कॉपी या चेंज करना मुश्किल हो जाता है। इस चिप की वजह से आपकी पासपोर्ट डिटेल्स को एयरपोर्ट पर मशीन जल्दी स्कैन कर सकती है, जिससे एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन फास्ट, एरर फ्री होता है। ये दुनिया की कई डेवलप्ड देशों जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान में पहले से ही बायोमेट्रिक पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो ई पासपोर्ट एक पेपर पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप का कॉम्बिनेशन है, जो सिक्योरिटी और स्पीड दोनों को बूस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ चिप लगा देने से क्या फर्क पड़ेगा। असल में फर्क बहुत बड़ा है। पहले वाले नॉर्मल पासपोर्ट्स को सिर्फ टाइप और प्रिंटेड जानकारी के आधार पर पढ़ा जाता था। ऐसे पासपोर्ट्स को स्कैन मशीन्स कभी-कभी ठीक से पहचान नहीं पाती थी और मैनुअल चेक की जरूरत होती थी। लेकिन ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप की वजह से डाटा तुरंत और ऑटो तरीके से रीड हो जाता है। इससे इमिग्रेशन चेक फास्टर होता है, लाइन वेटिंग कम होती है और आइडेंटिटी फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भारत के ई पासपोर्ट के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या अपने पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करा रहे हैं, तो आप ई पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये सर्विस अब उन पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अवेलेबल है, जहां ई पासपोर्ट इशू किया जा रहा है। मतलब ये है कि आप अलग से कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स या कोई अलग रिक्वायरमेंट नहीं रखते, बस वही अप्लाई करें जो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए करना होता है। गवर्नमेंट इसे फेज तरीके से रोल आउट कर रही है, इसलिए पहले कुछ पते पर शुरू हुआ है और धीरे धीरे देश के दूसरे पासपोर्ट ऑफिस तक इसे ले जाया जा रहा है। एग्जिस्टिंग पासपोर्ट होल्डर को फिलहाल तुरंत नया ई पासपोर्ट लेना जरूरी नहीं है, तो तब तक पुराने पासपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती। अब सबसे जरूरी बात, ई पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें, फिर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू को चुनें और अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करें। इसके बाद आप फीस को ऑनलाइन पे करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और फिर नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या POPSK पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फिंगरप्रिंट्स, फोटो सबमिट करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन भी उसी तरह होगा जैसे नॉर्मल पासपोर्ट के लिए होता है। वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका पासपोर्ट प्रिंट और डिस्पैच किया जाता है। जैसे बताया गया है, पासपोर्ट बनते ही अगर आपका ऑफिस ई पासपोर्ट एनेबल्ड है तो आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। अब बात करते हैं फीस की। बहुत लोगों को यही सबसे ज्यादा परेशान करता है कि नया ई पासपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कितना करना होगा। सरकार ने ई पासपोर्ट के लिए अलग से कोई अलग फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया है। इसका मतलब यही हुआ कि फीस वही है जो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए होती है। सरकार के ऑफिशियल फी लिस्ट के हिसाब से ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए फीस 36 पेज वाले बुकलेट के लिए लगभग 1500 है और 60 पेज वाले बुकलेट के लिए लगभग 2000 होती है। वहीं ई पासपोर्ट के लिए भी सामान्य पासपोर्ट फीस ही लगती है, अलग से ज्यादा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या रिन्यू करने की सोच रहे हैं, तो अब आप ये भी जान चुके हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आने वाले समय में ई पासपोर्ट फॉर्मेट में ही मिलेगा, जिससे आपकी ट्रैवल सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों बेटर हो जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी की टेक वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।